How are you, ma'am? I'm fine. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स निकालेंगे। आज फर्स्ट एड बॉक्स कुछ स्टूडेंट्स को दिखाना था, कुछ ने ग्रुप में सेंड किया था। आपकी आवाज खराब आ रही है। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मैंने कहा आप लोग पेज जी मैम जिन लोगों ने नहीं दिखा था फर्स्ट एड, जी मैं जिन लोगों ने नहीं दिखा था फर्स्ट एड, जी जी मैं उनको आज दिखाना है ना। हाँ हाँ आज दिखाना है। मैं ग्रुप में सेंड करना है या यहाँ ही दिखाना है? यहीं पर दिखाइए, वीडियो में मैं देखूंगी यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम मैम। ऑर्डर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। और किसको दिखाना है? मैम मुझे दिखाना है। मैम मुझे दिखाइए यहीं पर, दिखाइए। हाफिज मोहम्मद, वेरी गुड वेरी गुड। मैम मुझे दिखाना है। दिखाइए दिखाइए, मैं देख रही हूँ। मैम मैं करूँ अब वीडियो बंद? जी जी, जिसने दिखाया वो अब बंद करेगा। बस जरा, वेरी गुड। मैम मुझे दिखाना है क्या क्या? बस जरा, मैंने देखा, वेरी गुड। मैम मैंने कल ही दिखाया ना। जी मैम आप मुझे कैसे ग्रुप में भी दिखा सेंड रहे कर हो? दे फोटो। मैम मुझे फिर से दिखाना है। मैंने कहा जिसने नहीं दिखाया था ना कल, उन्हीं को दिखाना है, और जिसने पिक सेंड नहीं की थी वो ग्रुप में पिक सेंड करके रखेगा। ओके मैम। आपने देखा मेरा? जी जी ओके, सबने दिखाया आप? यस मैम। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे अब? आप लोग सभी वीडियो ऑन करेंगे, बुक की तरफ रखेंगे, पेज नंबर 59। ओके, वेरी गुड। सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे, पेज नंबर 59। तो आज रीडिंग टेस्ट होगा आप लोगों का, और सबसे पहले जो रीडिंग करेंगे दैट विल बी हाफिज मोहम्मद, रोल नंबर 19। यस मैम। चलिए कीजिए रीडिंग। नोज ब्लीड जहां पर लिख के है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। बुक सामने रखिएगा, वीडियो ऑन कीजिए, बुक सामने रखिए। पढ़िए। On a hot and dry day, blood sometimes trickles down from the nose. This happens when thin tubes carry blood inside the nose burst. Inside the nose burst. Loosen. Person ask the person
to sit up straight. एक मिनट हाफिज मोहम्मद पहला पॉइंट पढ़िए आप। लूजन Ma'am, loosen the clothing around the person's neck. वेरी गुड। Ask the person to sit up straight on a chair with the head leaning slightly forward. वेरी गुड। स्टॉप The स्टॉप। मसरूर अब्बास रोल नंबर 11। सर ब्रेक हो रही है, मुझे माइक और वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। मसरूर अब्बास रोल नंबर 11। जी आप बुक की तरफ रखिए, ठीक है, और कंटिन्यू कीजिए। जहां पर इसने स्टॉप किया वहां से कंटिन्यू करेंगे आप। मैम आपने मुस्कान बोला या मसरूर? मुझे पूरी मसरूर क्लियर आवाज नहीं आ रही। नंबर 11 मसरूर अब्बास, आपका माइक ऑफ है। जी Press पढ़िए। the bleeding side of the nose firmly with your fingers. Ask the person to breathe through the mouth. Put an ice pack in a piece of cloth or a wet cloth on the nose and on the back of the person's neck. Ask Very the good. person not to blow the nose for a few hours even after the bleeding has stopped. Okay, stop In here. case Stop of here. heavy Stop here. Very good. Now, सानिया शबीर, आप वीडियो ऑन कीजिए। अब आप पढ़ेंगी। सानिया शबीर। सानिया शबीर। मैं पढ़ूं? आप पढ़ेंगे ज़ैनब फिरदौस रोल नंबर 18। ज़ैनब फिरदौस रोल नंबर 18 वीडियो ऑन कीजिए, बुक की तरफ रखिए और पढ़िए जहां से इसने वीडियो ऑन कीजिए, बुक की तरफ रखिए वीडियो। ओके मैम। फास्ट फास्ट। ज़ैनब फिरदौस जल्दी कीजिए। मैं किया। ज़ैनब फिरदौस जी मैम मैंने कीजिए। किया वीडियो ऑन। जी कीजिए रीडिंग जल्दी। ओके मैम। A fracture is a scratch इसने in स्टॉप the कहाँ bone. पर किया था? मैम आपको ये किसने? नहीं पता? जिसने इससे पहले पढ़ा उसने स्टॉप कहाँ पर किया था? उसने स्टॉप किया था ask the person not to blow the nose for a few hours even after the bleeding has stopped. मैम क्या? आपको पढ़ना है, आपको नहीं पता कहाँ से पढ़ना है? आपकी बुक किधर थी अभी तक? इसने कहाँ पर स्टॉप किया, वहीं से आपको स्टार्ट करना है।
It's in case of heavy bleeding. कीजिए start. In case, हाँ बढ़िया, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर है. फ्रैक्चर से जो ऊपर एक पॉइंट लिख के है वहीं से स्टार्ट करना है. Yes, ma'am. In case of heavy bleeding, ब्लीडिंग नहीं है, it's bleeding. bleeding, consult a doctor. Consult. Consult a doctor Immediately. immediately. Fracture or spinach. A fracture is a scratch in the bone and injury to a muscle near a joint is called a spine. Do Brain. not It's the brain. message Wait कीजिए ज़ैनब, फिर तो आप ऐसे ही पढ़ रही हैं, आप रीडिंग नहीं करती हैं. It's brain. sprain. Do not measure on the spread It's or do not. fracture आप air. गलत पढ़ रहे हो, आप गलत Do- पढ़ रहे हो. It's do not massage on the sprained or fractured area. कीजिए repeat. Do not move the fractured bone without. आपकी रीडिंग बहुत ही. Do not Do not massage on वाला the कीजिए. shredded or fracture Do area. not. शाबाश. Do not move the fractured bone without proper supported. A stippled तोइबा जावेद रोल नंबर 30. आप पढ़िए. ज़ैनब फिर तो स्टॉप. तोइबा जावेद आप पढ़िए. रोल नंबर 13. मैम जी. मैम पहले मैं रीडिंग कर सकती हूँ, फिर मुझे माइक खुलती ही नहीं है. मैं जिसको बोल रही हूँ वही करेगा पहले. तोइबा जावेद रोल नंबर 13. तोइबा जावेद, आर यू देयर? कीजिए ज़ैनब आप. ओके मैम. मैम लेकिन मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है. ओके कीजिए. Okay, ma'am. This plant can be applied to support to the broken bone. Plant is used to maintain. Splint. It's splint. A splint is a device used to maintain a body part is in a fixed position. A piece of cardboard around the broken bone can act as a splint. If a bone of the head is broken, or bandage could prevent movement. Take a firm bandage around the joint. Keep the bandage wet with cold water. Keep maximum still until the doctor arrives. बस स्टॉप. ओके, तो एक्चुअल में दिस इज जो हमें पढ़ना है, दैट इज नोज ब्लीड. नोज ब्लीडिंग पता है ना किसको कहते हैं? Yes, ma'am. ओके. On a hot and dry day, blood sometimes trickles down from the nose. This happens when thin tubes carrying blood inside the nose burst. तो जब एक हॉट डे होता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, आप देखते हैं ब्लड जो है, कभी कभार खून जो है वो नाक से बहने लगता है, ठीक है, यानी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है, अंदर से जो क्या होता है, नोज के थिन ट्यूब्स जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो जो ब्लड को कैरी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अंदर से बर्स्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं अंदर से. तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो ट्रिकल करना स्टार्ट हो जाता है हमारी नाक से
खून बहने लगता है, ठीक है, यानी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, लूजन द क्लोथिंग अराउंड द पर्सन्स नेक। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को नोज ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो जो उसको कपड़े लगा के है, जो उसके नेक के पास, कॉलर के पास जो क्लॉथ है, उसको थोड़ा सा लूज करना है। पहले ही बटन्स वगैरह अगर होंगे वहां पर तो वो खुलाना है, वो लूज रखना है वहां पर। आस्क द पर्सन to sit up straight on a chair with the head leaning slightly forward। तो हमें उस इंसान को कहना है कि आप चेयर पे स्ट्रेट बैठिए और हेड जो अपना है थोड़ा आगे की तरफ लीजिए। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, आप लोग 2 मिनट अपना वीडियो बंद कीजिए। मैम कैमरा ऑफ करना है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो हमें उस इंसान को ऐसे इस पोजीशन में बिठाना है, ठीक है, उसका सर थोड़ा आगे की तरफ रखना है। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Press the bleeding side of the nose firmly with your fingers. Ask the person to breathe through the mouth. तो हमें क्या करना है, जो ब्लीडिंग साइड है ना नोज का, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसको फिंगर्स से पकड़ना है, थोड़ा सा फर्मली पकड़ना है, और उस इंसान को कहना है कि आप मुंह से सांस लो। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे इसमें जैसी पोजीशन में ये है, इसने कैसे फिंगर से नोज को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें उसको बताना है कि आप ऐसे मुंह से सांस। Put an ice pack, ice in a piece of cloth or a wet cloth on the nose and on the back of the person's neck। मतलब हमें एक आइस पैक लाना है, यानी आइस क्यूब्स होता है ना, क्लॉथ में रैप करने हैं, उसी से क्या करना है, या तो वेट क्लॉथ अगर होता है, गीला क्लॉथ होता है, तो वो हम नोज पर रख सकते हैं और पीछे बैक पर रख सकते हैं उस इंसान की नेक पर, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं आइस पैक से। Ask the person not to blow the nose for a few hours in after the bleeding has stopped। तो हमें उस इंसान को क्या कहना है कि अपनी नोज को ब्लो मत करो, ठीक है, कुछ आवर्स तक। अगर ब्लीडिंग स्टॉप भी हो गई हो, ठीक है, रुक भी गई हो, तो भी हमें उसको कहना है कि आप ब्लो मत करो। In case of heavy bleeding, consult a doctor immediately। अब अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द इसको बुलाना चाहिए, डॉक्टर को, या कंसल्ट करना चाहिए उसको। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. है फ्रैक्चर और स्प्रेन, ठीक है। A fracture is a crack in the bone. An injury to a muscle near a joint is called a sprain। फ्रैक्चर हम किसको कहते हैं, ये बोन में क्रैक हो जाता है, जब बोन में क्रैक हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, तो उसको हम वहां पर फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। अब अगर किसी मसल को इंजरी हो गई, ठीक है, किसी वजह से जॉइंट के पास, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज नोन एज स्प्रेन। Brain. जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? Yes, ma'am. देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर बोन है, ठीक है, लेकिन ये बोन क्या हो गई, ये टूट गई है यहाँ पर बीच में, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ फ्रैक्चर।
अगर इसके यहाँ से आप एक्सरे देखोगे, एक्सरे में शो कर रहा है यहाँ तक हड्डी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रोक हो गई, ब्रोकन है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फ्रैक्चर। क्लियर? Yes, ma'am. जी। मैम वेट कीजिए ना, ये दिखा। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब ये देखिए, दिस इज नोन एज अ स्प्रेन। पैर वगैरह मुड़ जाता है ना कभी कभार, ठीक है, तो वहां पर मसल की इंजरी होती है जॉइंट के पास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक मसल की इंजरी हो गई, ठीक है। तो इस स्प्रेन की वजह से क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एंकल का स्प्रेन देखा, ठीक है, यहाँ पर पैर का, तो यहाँ पर ये जो पैर है वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा। तो पैर ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये स्वेल हुआ, ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये स्प्रेन की वजह से यहाँ पर इसको इंजरी हुई है, जिसकी वजह से ये स्वेल अप हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके। तो do not massage on the sprained or fractured area। तो जो अब स्प्रेन्ड एरिया होगा, यानी जहां पर स्प्रेन हुआ होगा या फ्रैक्चर हुआ होगा, हमें उस एरिया को मसाज नहीं करना है, ठीक है। Do not move the fractured bone without proper support। तो जो एक फ्रैक्चर्ड बोन है, जिस बोन का फ्रैक्चर हुआ है, हमें उसको हिलाना नहीं चाहिए ऐसे ही, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हमें ऐसे ही उसको हिलाना नहीं चाहिए। A splint can be applied to give support to the broken bone। हम एक सपोर्ट दे सकते हैं उसको। एक स्प्लिंट जो है, स्प्लिंट एक ऐसा डिवाइस है, वो एक सपोर्ट का काम करता है वहां पर, ठीक है। उसकी वजह से जो ब्रोकन बोन होती है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रहती है, यानी वो हिल नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि हमें उसको हिलाना नहीं होता है, वहां पर मूवमेंट नहीं करवानी होती है, ठीक है। तो स्प्लिंट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये भी एज अ स्प्लिंट एक्ट कर रहा है, यानी ये एक ऐसा सपोर्ट दे रहा है इसको फॉर एग्जांपल बोन में फ्रैक्चर हुआ है, इसको मूव नहीं करना है, ठीक है, तो इसको एज अ स्प्लिंट यहाँ पर ये डिवाइस दिया गया है, ताकि ये अपनी ये जो मूवमेंट है उसको रोक सके, इसको प्रॉपरली एक ही जगह पर रख सके, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? जी मैम। ठीक है। A Yes, split is a device used to maintain a body part in a fixed position। तो स्प्लिट एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से वो जो बॉडी पार्ट है वो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन में बरकरार रहता है। A piece of cardboard around a broken bone can act as a split। हम एक कार्डबोर्ड का पीस भी ले सकते हैं, उसको भी एज अ स्प्लिट हम एक्ट कर सकते हैं, उसको भी स्प्लिट हम बना सकते हैं, ठीक है। If a bone of the hand is broken, make a sling using a cloth or bandage to give it support। अब अगर हमारी बोन में फ्रैक्चर हो गया, किसी की बोन में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, या हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो हम उसको कैसा सपोर्ट दे सकते हैं, हम एक स्लिंग बना सकते हैं, उससे हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। स्लिंग में दिखा रहे हैं, एक सेकंड।
यहाँ पर देखिए आप, तो इसको हम स्लिंग कहते हैं। अगर किसी को हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है, हाथ की हड्डी या आर्म की मैम हड्डी मुझे टूटी हुई होती है जी, मैम मैम मुझे आपका गर्मी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हो। मैम मुझे फोन गर्म हो हुआ। मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें, अगर मेरे तक है कुछ तो आप बोलो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये स्लिंग है, ठीक है। तो ये भी एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है। हम जरूरी नहीं है अब ऐसा वाला, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लॉथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई क्लॉथ वगैरह होता है उसका, या बैंडेज वगैरह होता है उसका भी सपोर्ट हम ले सकते हैं। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, देखा है किसी को ऐसे, यस मैम। ठीक है। तो हम इसको हम स्लिंग कहते हैं, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, प्रिवेंट मूवमेंट। तो हमें मूवमेंट को प्रिवेंट करना है, यानी मूव नहीं करवाना है। जो फ्रैक्चर्ड बोन है, स्प्लिट वगैरह है, उसको मूव नहीं करवाना है। अगर हमने उसको मूव करवाया, ठीक है, तो वो और ज्यादा उसको खराबी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है tie a firm bandage around the joint, keep the bandage wet with cold water। हमें एक बैंडेज रखना है जॉइंट के पास, जॉइंट पता है ना किसको क्या, यस मैम। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पर एक बैंडेज रखना चाहिए जॉइंट के पास, और उस बैंडेज को वेट रखना चाहिए, यानी गीला रखना चाहिए। किससे, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से उसको वेट करना है। तो वो बैंडेज हमें वहां पर रखना है। कीप द विक्टिम स्टिल अंटिल द डॉक्टर अराइव्स। और विक्टिम को, विक्टिम मतलब जिसको ये ऐसे हुआ होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा या स्प्रेन हुआ होगा, और उसको ऐसे ही रखना है तब तक जब तक कि डॉक्टर ना आए। यानी खुद से हमें उसको ऐसे नहीं करना है, मूवमेंट वगैरह नहीं करवानी है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद सेंड कर रही हूँ। आप लोगों ने काम लिखा, शॉर्ट आंसर्स आप लोगों ने लिखे? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. शॉर्ट आंसर्स आप सेंड कीजिए मुझे जल्दी, अभी ग्रुप में सेंड कीजिए शॉर्ट आंसर जल्दी। जिसने सेंड किया उसी की अटेंडेंस होगी यहाँ पर, बाकी एब्सेंट लगेगा। मैम जी, कौन सी काम कर रही है सेंड? तो मैंने कल भेजा था ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको। जी, थी खाली। मैंने शॉर्ट आंसर शायद आपको सेंड किए ना, डी पार्ट जो था। मैम मुझे खाली बुक वर्क आई ग्रुप। उसमें क्वेश्चन आंसर भी है, आप देखिए। यस मैम, उसमें सिर्फ बुक वर्क किया है, मुझे बुक वर्क ही दिखी। आप क्या बोल रहे हैं, मैंने तो आपको कल पीडीएफ सेंड की। मैम वेट, मैं फिर से चेक करूंगी। इसमें तो क्वेश्चन आंसर भी है, आप क्या बोल रहे हैं? यस मैम। चलिए जिसने काम लिखा है वो सेंड करेगा अभी। मैम आपने लेकिन सिर्फ बुक वर्क, मैम मुझे नहीं कल दिखी थी ये। अब जिसने नहीं किया है वो कल करेगा। मुझे भी अभी दिखी। आप मैं कल भेजूंगा लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर। नहीं, मैम मुझे भी सिर्फ बुक वर्क की है इसमें। मैम मैम जो आपने पीडीएफ में किए थे ना शॉर्ट आंसर्स, वही लिखने वही करने हैं ना सेंड? जी मैम जो आपने कल पीडीएफ में ये क्वेश्चन आंसर किए ना शॉर्ट आंसर एक बोलेंगे, एक बोल
मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों का। मैम 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 आपने किए थे ना पीडीएफ में शॉर्ट आंसर सेंड, वही करने हैं ना सेंड? जी वही करने। मैम मैंने किए ग्रुप में। मैम मैम जी मैम इन्होंने नहीं देखा होगा नीचे, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा होगा शॉर्ट आंसर, क्योंकि आपने पहले ही बुक ऑर्डर रखी थी ना। वही तो मैंने बोला ना, मैंने तो ऑलरेडी किया था, उसको मैंने बुक भी ऐड किया था। यस मैम। प्रॉपर्ली चेक नहीं करते टीचर्स। मैम यस मैम, मुझे भी लगा खाली उसमें एक ही पेज है, लेकिन मैंने चलिए किसने लिखा है तो मुझे मैम आज की होमवर्क क्या है? बताती हूँ आपको। आप मैम लॉन्ग आंसर्स। कुछ बताती हूँ। यस मैम। कल हमें पढ़ना है अब स्नेक बाइट। मैम ये फिर हम करें आज? तो आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी MI ऑफ पेज 60। ठीक है, एक तो ये, और लॉन्ग आंसर जो है उसमें आप करेंगे 2 क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों ने तो शॉर्ट भी अभी नहीं किए हैं। अब एक काम कीजिएगा, कल है मैम मैंने फ्राइडे। किया था। कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोगों का मैंने होमवर्क किया। जो है that मैं बोल रहा हूँ मैंने किया शॉर्ट आंसर। हाँ मुझे पता है जिसने सेंड होमवर्क क्या है लॉन्ग आंसर में? वेट कीजिए मैं बताऊंगी। आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेज 62, वो मैं सेंड करूंगी ग्रुप में। वो 2 क्वेश्चंस आप लिखेंगे, वो थोड़े बड़े हैं। अब जिसने पेंडिंग काम जिसका है वो भी करेगा शॉर्ट आंसर भी। और आज की जो होमवर्क है दैट विल बी MI ऑफ पेज 60 एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वहां पर मैं लिखूंगी। ठीक है, तो मैं अभी सेंड कर रही हूँ।
मैं अभी सेंड कर रही हूँ। सबको मैसेज आई मेरी ग्रुप में? यस मैम। ओके। तो ये दो क्वेश्चन आप आज लिखिए, ठीक है?